हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम कुमार और आप हो अपने ही चैनल ब्रेन्स सिटी पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th का मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, चैप्टर 13। क्योंकि इस बार सीबीएसई का सिलेबस में आप लोग का 13.1 और 13.2 यही दो चैप्टर आ रहा है। फ्रस्टम ये सब आप लोग को नहीं पढ़ना है, तो हमको आई होप कि इसका 2 लेक्चर या तो ज्यादा ज्यादा 3 लेक्चर, 3 लेक्चर में ये दोनों चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब हम लोग आएंगे एप्लीकेशन, ट्रिगोनोमेट्री लेके, उसका एप्लीकेशन लेके, ये सब ट्रिगोनोमेट्री आप लोग जो कमेंट में भेजेंगे कि सर ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो वही स्टार्ट होगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का। क्लास 10th का क्या? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जो भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग को जो भी लेटेस्ट वीडियो आप लोग का 10th का, 9th का, 11th का, 12th का जो भी है आपको अपलोड होगा फिजिक्स और मैथ का, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्या होगा बच्चे? लाइक करने और सब्सक्राइब करने से कुछ होने वाला नहीं है, आप लोग का डाटा भी खर्च नहीं होगा, उतना तो रील्स में आप लोग बर्बाद कर देते होंगे। थोड़ा सा करेंगे ना तो मेरा एनर्जी बूस्ट होगा, और हम बूस्ट होंगे तो आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छा कोशिश करेंगे कितना अच्छा अपने बच्चों को हम दे सके, कंटेंट्स दे सके। चलिए, ऐसे भी आप लोग जैसे हम पे अपना कृपा बनाए हुए हैं, जैसे आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, देखते हैं, व्यूज बढ़ाते हैं, उसके लिए थैंक यू आप लोग को। इसी तरह मेरे साथ मेरा थोड़ा कॉपरेट इसी तरह करते रहिए आप लोग, बस यही चाहिए हमको। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम लोग क्या देखने जा रहे थे? सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे, उसको याद करना होगा आपको। कुछ जैसे कि हम जल्दी लिख देते हैं, क्यूबॉइड है, क्यूब है, हम लोगों को सिलेंडर और स्फेयर और हेमीस्फेयर, यही 5 चीज का, तो 5 का फॉर्मूला हमको याद रखना है, यही 5 के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड के बारे में, तो क्यूबॉइड क्या होता है? माचिस हम लोग घर में, सबके घर में यूज होता है। माचिस क्या है? जस्ट लाइक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में क्या होता है बच्चे? क्यूबॉइड में आप लोग को पता होता है कि 6 फेस होता है। कितना होता है? 6 फेस होता है। और क्या होता है बच्चे? 8 वर्टेक्स होता है। एज कितना होता है, मतलब लाठी इसमें कितना यूज होता है? 12। कितना यूज होता है? 12। याद रखिएगा। देखिए जैसे ये हम लोग दिखाते हैं, देखिए इसको हम लोग ना एज बोलते हैं, और इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, और इसको हम लोग ये पूरा ये बड़ा को हम लोग फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस। तो देखिए, तो एज कितना होता है? एज जो होता है मतलब लाठी कितना है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लाठी यूज है। 12। वर्टेक्स कितना है? वर्टेक्स इज इक्वल टू 8 है। देख लीजिए, 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टेक्स होता है। फेस कितना हो गया? 6। देखिए 1, ये 1 फेस, 2 फेस, ये 2 हो गया, ये 3 फेस, ये वाला, ये 4 फेस हो गया, और ये वाला 5 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा? इसके अंदर वाला भी तो 6 हो जाएगा। तो टोटल 6 फेस होता है। तो फेसेज कितना हो जाएगा क्यूब में? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं इसका क्या, मान लेते हैं लॉन्गेस्ट लेंथ बोलेगा हम लोग से, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ क्यूबॉइड बोलेगा, या इसी को हम लोग ना डायमीटर बोलेंगे। क्या बोले? देखिए तो लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, या इसी को हम लोग डायगोनल बोलेंगे। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा बच्चे? डायगोनल।
तो ये हो जाएगा रूट ओवर। तो देखिए इसका ये लेंथ एल है, ये ब्रीथ है और ये हाइट है। तो क्या होता है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट्स हो जाएगा, यूनिट। जहां पे वेयर एल इज इक्वल टू क्या है, लेंथ है, बी इज इक्वल टू ब्रीथ है, एच इज इक्वल टू हाइट है। ये हो गया। तो देखिए आप लोग से पूछेगा, कोई क्वेश्चन में पूछ देगा कि लॉन्गेस्ट लेंथ क्यूबॉइड का क्या होता है, तो बोलेगा डायगोनल होता है। क्यूबॉइड का क्या होता है बच्चे, डायगोनल लॉन्गेस्ट लेंथ होता है। देखिए ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया हम लोग का। सेकेंड में हम लोग देख लेते हैं क्या, सेकेंड में इसका हमको बात करना है क्या, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसको बच्चे हम लोग TSA बोल सकते हैं। तो TSA, तो देखिए तो इसमें क्या है, देखिए इसका अगर ये L है तो लेंथ इंटू ब्रीथ, फिर लेंथ इंटू ब्रीथ, देखिए तो लेंथ इंटू ब्रीथ दो गुना हो जाएगा, तो 2LB हो जाएगा प्लस 2BH हो जाएगा प्लस 2HL हो जाएगा। और एरिया है तो एरिया मतलब क्या, लेंथ इंटू लेंथ या लेंथ इंटू ब्रीथ, दो गो लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया होता है, और तीन गो लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम होता है तो एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर यूनिट होगा इसका एरिया, क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया स्क्वायर यूनिट। तो आपको पता चल गया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है टोटल सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को लेटरल सरफेस एरिया को ही हम लोग एरिया ऑफ 4 फेसेस बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 फेसेस, 4 फेसेस, तो 2H × L प्लस B होता है, इसी को स्क्वायर यूनिट ये भी होगा। 4 फेसेस मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल भी इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल भी, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 वॉल्स। मतलब जब भी हम लोग मान लेते हैं घर में हम पेंट कर रहे हैं, तो पेंट क्या 4 ही वॉल होता है ना, 4 ही वॉल को हम लोग पेंट करते हैं, सेलिंग और अर्थ को नहीं करते हैं, काउंट नहीं लेते हैं। तो उसी को हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 फेसेस, ये सब हम लोग या एरिया ऑफ 4 वॉल के नाम से जानते हैं, 4 नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, और 4 में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये हो जाएगा क्यूबिक यूनिट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोग को, क्यूबॉइड के बारे में हम लोग देख लिए कि ये क्या क्या होता है। ठीक है, हम लोग देख लिए क्यूबॉइड के बारे में क्या क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं किसके, क्यूब के बारे में। क्यूब, क्यूब क्या होता है, तो क्यूब मान लेते हैं हम लोग, याद है कौन कौन लूडो खेलता है, लूडो का जो वो मान लेते हैं जिसको आप लोग वो 6 फेसेस होता है, 1 2 3 जो कोटिंग होता है, वो हम लोग वो देखे हाथ में लेके देखिए लगेगा क्यूब है, वो क्यूब है। तो क्यूब क्या हो गया, क्यूब, क्यूब मतलब क्यूब जो होता है ना 6 स्क्वायर से मिल के बना होता है बच्चे। देखिए 6 फेस से मिलके बनता है, क्यूब का फेस कितना होता है, फेसेस कितना होता है 6, फिर इसमें भी वर्टेक्स कितना होता है 8, और एज कितना होता है
एज भी इसका 12 होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लेंथ जो होता है ना, लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू हाइट। इसमें तीनों बराबर होता है, ये तीनों बराबर होता है, इसीलिए हम लोग एज ऑफ क्यूब जो होता है ना, मान लेते हैं कि एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए मान लेते हैं। हम लोग क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा बच्चे? डायगोनल ऑफ क्यूब, इसी को लॉन्गेस्ट साइड बोलेंगे, इसी को लॉन्गेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या होता है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस? तो रूट ओवर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सारा साइड इसका ए है, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। तो लेंथ का स्क्वायर, विड्थ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ऐड होके? 3a स्क्वायर। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a√3 यूनिट्स। ये हो गया a√3 हो गया डायगोनल इसका। सेकेंड में टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चे? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसी को TSA बोलेंगे, TSA टोटल सरफेस एरिया। तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि 6 क्या है? स्क्वायर है। एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का होल स्क्वायर होता है ना। तो 6 इंटू ए का होल स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एज ऑफ क्यूब या साइड ऑफ क्यूब भी बोल सकते हैं। तो इसी को हम लोग 6 इंटू साइड का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हो गया स्क्वायर यूनिट, इसका यूनिट हो गया। अब देखिए थर्ड में टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल उधर लिखते हैं 3, एरिया ऑफ 4 वॉल या एरिया ऑफ 4 फेसेज, 4 फेसेज भी बोल सकते हैं, या लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया किसका? क्यूब का। तो क्या होगा? 4 इंटू ए स्क्वायर, बोले थे 4 है इसलिए 4 वर्ड यूज है, तो 4 स्क्वायर का, तो 4 इंटू ए स्क्वायर, ये स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ऑल साइड्स आर इक्वल है, ए इंटू ए, तो ए क्यूब हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट, ये हो जाएगा। तो वॉल्यूम भी हम लोगों को पता चल गया। तो देखिए इसके हम लोग क्यूब के बारे में देख चुके। अब हम लोग बात करते हैं सॉलिड सिलेंडर के बारे में। क्या बोले? राइट सर्कुलर, उसी को हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं, या सिलेंडर भी बोलिए। मम्मी घर में बेलन रखी है ना, याद है? किसी को पड़ा भी होगा, जिससे रोटी बनता है, तो उसको क्या बोलेंगे? सिलेंडर बोलेंगे, बेलन को बोलेंगे ना। चलिए तो हम लोग सॉलिड सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। इसको हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर या सिर्फ सिलेंडर बोलेंगे, सिर्फ सिलेंडर भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है सिलेंडर? ये इसका रेडियस है बच्चे, आर है, और ये इसका हाइट है। ये वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस है और एच इज इक्वल टू हाइट है। किसका? सिलेंडर का। तो देखिए इसका हम कर्व सरफेस एरिया देखने जा रहे हैं, या टोटल कर्व सरफेस एरिया देख लेते हैं। कर्व
सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसी को सी एस ए। आप लोग बोलेंगे इसको लेटरल भी बोल सकते हैं, कर्व भी बोल सकते हैं, इसलिए कर्व यूज करें क्योंकि ये कर्व है, ठीक है, इसीलिए। तो कर्व सिलेंडर सी एस ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये सरकमफ्रेंस इसका बेस का क्या हो जाएगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है इनटू एच। तो कर्व सरफेस या क्या हो गया 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, क्या हो गया 2 पाई आर एच हो गया। देखिए सेकेंड में हम लोग बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। ऑफ सिलेंडर, इसी को टीएसए बोलेंगे। तो टीएसए क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया अब प्लस कर्व सरफेस एरिया ले लीजिए, अब प्लस आप क्या कीजिएगा एरिया ऑफ 2 इंड्स ले लीजिएगा, ये फर्स्ट इंड और ये सेकेंड इंड, प्लस एरिया ऑफ 2 इंड्स। तो कर्व सरफेस एरिया बच्चे क्या आया है 2 पाई आर एच आया है, एक मिनट, कैपिटल आर हम लोग ले रहे हैं बच्चे, 2 पाई आर एच है। अब प्लस दो एरिया लेना है बच्चे, ये फर्स्ट इंड का और सेकेंड इंड। फर्स्ट इंड कैसा दिख रहा है, सर्कल है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाले का भी पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। तो यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस एच हो जाएगा, तो यही तो हो गया स्क्वायर यूनिट। चलिए, तो ये हम लोगों को पता चल गया क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये सब एमटीआर है बच्चे, मारो टोटल रट्टा, रट के रखना है, इसलिए रट के रखना है कि आप लोग को एग्जाम में हेल्प करेगा ये, ठीक है। टीएसए हो गया, थर्ड में देखते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्योंकि देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब होता है कि वैसा चीज जो स्पेस को ऑक्युपाई करे, मतलब जो जगह को छेकता हो, उसी को ना बोलते हैं। तो अगर इसमें हम पानी डालेंगे तो पानी कहाँ होगा, ये बेस पे होगा ना, बेस ही ना इसको रखेगा। तो बेस का एरिया इनटू हाइट ले लिए, तो बेस का एरिया क्या हो गया, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर इनटू एच क्यूबिक यूनिट। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट हो गया। तो देखिए ये पता चल गया हम लोगों को सिलेंडर के बारे में, पता चल गया। तो सिलेंडर का हम लोग देख लिए, अब आते हैं हम लोग किस पे, स्फेयर पे। तब देखेंगे हेमीस्फेयर के बारे में। ठीक है, हम उतना ही बता रहे हैं जो आप लोग को एनसीईआरटी में क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम एग्जांपल एक्सरसाइज का करा देंगे, इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन कराएंगे बच्चे, जो 15% हॉट क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसका भी करा देंगे हम लोग। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस खाली अच्छे से कॉपी पेन लेके पढ़ना है। इस चैनल पे अगर आप रेगुलर रहते हैं, रेगुलर आते हैं, तो आपको प्रॉब्लम हम नहीं होने देंगे, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं, ठीक है, इसी कारण से। तो देखिए स्फेयर, ये आर है, रेडियस है, तो आर रेडियस है, तो एरिया ऑफ
टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट, वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस है। तो देखिए हम लोग टोटल सरफेस एरिया देखे, फिर आपसे पूछेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो कितना हो जाएगा बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब होगा, क्यूबिक यूनिट। तो देखिए हम लोग स्फीयर के बारे में देखें। अब हम लोग बात करते हैं हेमीस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर होगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब होगा, क्यूबिक यूनिट। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कोन के बारे में। कोन याद है, कौन कौन खाए हैं कोन आप लोग, या समोसा ही ले लीजिए ना, अच्छे से समोसा बना होना चाहिए, वो टेढ़ा मेढ़ा कोन नहीं होगा। या बर्थडे में पहनते हैं आप लोग कोन ही ना, ऊपर रखते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कोन के बारे में। कोन ये तो सर्किल नीचे दिख रहा है, तो ये इसका रेडियस आर है, इसको यहां से इसको मिला लेते हैं। इसका हाइट h है और ये l है। जहां पे वेयर h इज इक्वल टू हाइट है, l इज इक्वल टू सैलेंट हाइट, r इज इक्वल टू रेडियस है। तो देखिए ये 90 डिग्री है बच्चे ना, तो सैलेंट हाइट क्या होगा, सैलेंट हाइट इज इक्वल टू, याद है h का काम कर रहा है, तो h क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इनटू बेस का होल स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस r का होल स्क्वायर, ये यूनिट होगा। ये पता चल गया। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया। ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है स्क्वायर यूनिट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो आर प्लस एल हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम के, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है ना 1/3 होता है किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग सर्कल का देख लेते हैं, इतना देखे तो
सर्कल के बारे में देख लेते हैं। तो ये इसको अगर हम लोग मिला दें तो ए बी ओ हो जाएगा, तो ये इसका डी हो जाएगा। डी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चे? डी को डायमीटर बोलेंगे, डायमीटर है। आर क्या है? रेडियस है, वेयर। तो देखिए डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू आर होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या हो गया? d/2 हो गया। तो ये पता चल गया कि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। सरकमफ्रेंस सर्कल क्या होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, या इसी को बच्चे पेरीमीटर भी बोलते हैं। सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर क्या होता है? जस्ट लाइक लेंथ होता है, मतलब द सम ऑफ ऑल साइड्स। कोई भी अगर फिगर है, सारे साइड को जोड़ दीजिएगा तो वही उसका सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर होता है। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2πr होगा। तो 2r के जगह पे हम लोग इसको πd भी लिख सकते हैं, πd भी। क्यों? क्योंकि हम लोग d इज इक्वल टू 2r यूज कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। और एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होगा, और r के जगह पे d/2 पुट कर देंगे तो पाई d स्क्वायर बाय 4 भी हो जाएगा। ये स्क्वायर यूनिट और ये यूनिट हो जाएगा। देखिए ये हम लोगों को पता चल गया। तो देखिए हम लोग जितना फॉर्मूला था जिस पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन सके हम सारा बता चुके। अब हॉलो होलो रहेगा, तो हॉलो का मतलब क्या है? बड़ा वाला मान लेते हैं एरिया पूछेगा हॉलो स्फीयर का, तो बड़ा वाला स्फीयर का एरिया निकाल लीजिएगा, फिर उसके अंदर छोटा वाला स्फीयर का एरिया निकाल लीजिएगा, घटा दीजिएगा, सबट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो उसके अंदर जो होलो पार्ट होगा उसका एरिया निकल जाएगा। तो फॉर्मूला अगर लिखना चाहे तो बहुत फॉर्मूला होगा, वो हम लोग पे डिपेंड करता है कि बनाना कैसे है। लेकिन हम वो बताए हैं कि जितना पे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, आपको बर्डन नहीं हो, ठीक है? क्योंकि आप लोग जितना मेहनत करते हैं ना उतना टीचर मेहनत नहीं करता है, गार्जियन भी नहीं समझते, क्योंकि आप लोग को ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है, सब पे इक्वल टाइम देना होता है। हर हम लोग सिर्फ फिजिक्स या मैथ, स्टूडेंट महान होता है टीचर से, हम मानते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। NCERT एक्सरसाइज 13.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट का गीता कौन है बच्चे? कुरान कौन है? एनसीईआरटी बुक है, सब चीज वही है। तो चलिए हम लोग 13.2 यही आ गया हम लोगों का गीता। इसको अच्छे से पढ़ लिए, दिल से पढ़ लिए तो लाइफ में बहुत आगे चले जाइएगा, ठीक है? मम्मी पापा का पूजा कीजिए और ये गीता पढ़िए, लाइफ में आगे जाना है तो, और कुछ भी मत कीजिए। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.1 का देखने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 1 है? क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है बच्चे 2 क्यूब्स है, ईच ऑफ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है, आर ज्वाइंट इन टू इन, मतलब 2 क्यूब को जोड़ दिया गया इन टू इन। मतलब मान लेते हैं वॉल्यूम गिवन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब हम लोगों को दिया हुआ है बच्चे, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? याद है वॉल्यूम क्या पढ़े थे हम लोग? एक क्यूब साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो a इज इक्वल टू क्यूबिक रूट हो जाएगा क्या? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए बच्चे आप 64 का फैक्टराइज करिएगा, आप लोग जिससे करना है 4 से ही कीजिएगा, तो कितना होगा? 16, फिर 4 से कीजिएगा, देखिए तो 4 आ रहा है। तो ये हो जाएगा क्यूबिक रूट कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4।
2 से भी कीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो देखिए तो 3 4 के बदले 1 4 और 3 सेंटीमीटर के बदले 1 सेंटीमीटर, ये आ गया 4 सेंटीमीटर साइड आ गया। और 2 क्यूब है, क्या है बच्चे, 2 क्यूब है। देखिए ऐसे है, यहाँ पे अब 2 क्यूब है, देखिए ऐसे इसको जोड़ा गया, आप लोग देख लीजिएगा, हमसे फिगर नहीं बन रहा है क्लियर। ये देखिए 2 क्यूब है, 2 क्यूब को जोड़ा गया तो इसका भी 4 इसका भी 4, ये तो ब्रीथ 4 रहेगा ही, हाइट 4 रहेगा ही, और हाइट भी 4 रहेगा। मतलब इसका 2 क्यूब को अगर जोड़ा गया है बच्चे, तो कहने का मतलब कि इसका लेंथ जो हो जाएगा, लेंथ जो हो जाएगा 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर, लेकिन ब्रीथ ही 4 ही सेंटीमीटर रहेगा और हाइट कितना रहेगा, 4 ही सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि क्यूबॉइड बनाया जा रहा है। तो क्यूबॉइड बनाया जा रहा है तो ये पता चल गया। तो अब हम लोग से क्या पूछता है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया बोल रहा है, तो सरफेस एरिया तो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, याद है क्या फॉर्मूला पढ़े थे, 2 × LB + BH + HL स्क्वायर यूनिट। तो 2 LB कितना है, L है 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस कितना है 4 × 8, तो ये हो जाएगा 2 32 प्लस 16 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 2 × 32 64 64 प्लस 16 0 8 80, मतलब 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका हम लोगों को एरिया पता चल गया। आगे कुछ था, क्या था इसमें, बोल रहा था कि 1 क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ था। तो वॉल्यूम हम लोग अभी पढ़े, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या था, 1 क्यूब था, 1 क्यूब = इतना। तो ये जब ये क्यूबिक जो हटता है, क्यूब हटता है, तो क्यूबिक रूट चढ़ जाता है। तो अब इसको फैक्टराइज कर दिए, यहाँ से साइड पता चल गया। तो अब साइड 2 क्यूब को जोड़ा गया, 2 क्यूब को 2 आप डाइस ले लीजिएगा, जिसको छग्गा बोलते हैं आप लोग, दोनों को जोड़ दीजिएगा, देखिएगा क्यूबॉइड बन जाएगा। तो लेंथ तो उसका बढ़ जाएगा, लेंथ 4 + 4 हो जाएगा, लेकिन हाइट और ब्रीथ उसका चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। तो वही हम L और L 8 ले लिए, B और H 4 ले लिए, तो क्या हो गया, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बोल रहा है, मतलब टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया को लगा दिए। क्वेश्चन तो बुक तो आप लोग के पास होगा ही, सिर्फ हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर, कह रहा है एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर है, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। मतलब कह रहा है क्वेश्चन 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक हेमीस्फीयर है, ये है फिगर, देखिए एक हेमीस्फीयर है ऐसे, ठीक है, और उसके ऊपर माउंटेड किया गया है एक सिलेंडर को, ये देखिए ये सिलेंडर को ऊपर रखा गया है, ये ऐसे ये सिलेंडर को रखा गया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर 14 सेंटीमीटर है। ये बच्चे डायमीटर हम लोगों को, ये डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जो है, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस = हो जाएगा डायमीटर बाय 2, इसको डायमीटर को हम लोग कैपिटल D मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 14/2 = 7 सेंटीमीटर। तो
तो ये हम लोग r मान लेते हैं। तो जो डायमीटर रहा, जो रेडियस रहा होगा बच्चे ये 14 सेंटीमीटर, वही रेडियस तो इसका भी रहा होगा। तो ये देखिए ये 14 सेंटीमीटर हम लोगों को पता चल गया। तो ये सेंटर है, तो ये भी तो कितना रहा होगा, 7 सेंटीमीटर रहा होगा, क्योंकि स्फीयर का ऑल साइड से जो रेडियस क्या होता है, सेम होता है। तो ये पता चल गया हम लोगों को। अब क्या बोल रहा है, टोटल हाइट ऑफ वेसल दिया हुआ, ये टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये टोटल हाइट हम लोगों को दिया हुआ, इसको कैपिटल H मान लेते हैं। और ये हाइट, इसको हम लोग हाइट को स्मॉल h मान लेते हैं यहां तक। तो टोटल हाइट कितना दिया हुआ है, कैपिटल H इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो हमको हाइट किसका चाहिए, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या करेंगे बच्चे, तो हाइट ऑफ सिलेंडर को हम लोग स्मॉल h माने हैं, तो स्मॉल h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल H माइनस r कर लेंगे। क्यों, ये r है ना, ये हम लोगों का r है, ये तो देखिए तो r तो 13 माइनस कितना कर देंगे 7, तो ये हमको पता चल गया 6 सेंटीमीटर, ये पता चल गया 6 सेंटीमीटर। चलिए r भी पता हो गया, मतलब ये भी r है। तो देखिए r पता चल गया हम लोगों को। अब हम लोग से क्या बोला है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो देखिए इनर सरफेस एरिया का मतलब होता है बच्चे कर्व सरफेस एरिया। क्या बोले, कर्व सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया अगर बोले आपसे, तो देखिए इनर सरफेस एरिया यहीं लिखते हैं, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू क्या होगा, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। क्योंकि दोनों का कर्व जोड़ लेंगे, इनर का मतलब वही होता है। अगर टोटल बोलता हॉलो है, हॉलो मतलब क्या, उसमें कुछ नहीं है, तो कर्व ही ना निकालेंगे। अगर एक मान लेते हैं ना हम लोग, एक बोतल ले ले, उसमें पानी भरा हुआ नहीं है, तो वो हॉलो है, खाली है, तो वो उसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकलता है। अगर उसमें पानी भरा रहता तब उसके टोटल सरफेस एरिया, अगर बोलता है एरिया ऑफ बोतल निकालने के लिए, तो टोटल सरफेस एरिया के बारे में हम बात करते। आया बात समझ में। तो यहाँ हॉलो है, तो CSA, तो देखिए तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हम लोग पढ़े थे ना, क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस प्लस हाइट। तो क्या था, 2 पाई आर एच प्लस हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा। अब हम लोगों को डाटा पता है, तो डाटा पता है तो पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं, इनर सरफेस एरिया इज इक्वल टू, तो देखिए तो 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा h और यहाँ पे r, h प्लस r स्क्वायर यूनिट। तो 2 और 22/7 बोल रहा है वैल्यू, पाई का वैल्यू, r का वैल्यू कितना है 7 है, और यहाँ पे 6 है h का, और प्लस 7 स्क्वायर यूनिट। ये 7 7 कैंसिल, तो ये 44 into 30 स्क्वायर यूनिट आंसर। आप लोग का कैलकुलेशन अच्छा है बच्चे, कर लीजिएगा। कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, 44 into 13 कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आया कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, बस दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाले, बस अच्छे से समझा देंगे, बस खाली इसको देखना है आप लोग को, कुछ नहीं है इसमें बच्चे, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्या बोला है, ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक टॉय है इन द फॉर्म ऑफ कोन है, कोन है, और क्या है, पढ़ लेते क्वेश्चन से, इज माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर, मतलब एक हेमीस्फीयर है बच्चे, ये है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन को माउंटेड किया गया है, ये देखिए, माउंटेड मतलब होता है ढका रहना, मतलब ये देखिए कोन ये है, तो ये इसका तो रेडियस हो जाएगा,
तो ये भी तो इसका रेडियस हो जाएगा, और ये इसका मान लेते हैं हम लोग हाइट है, ये ओ है, ये मान लेते हैं एच है, यहां से यहां तक ये एच है, और ये इसका सैलेंट हाइट है। देखिए ये पता है, तो देखिए कह रहा है ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, गिवन है बच्चे, गिवन है r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, r दिया हुआ है, और टोटल हाइट दिया हुआ है टॉय का। ये टॉय है, एक खिलौना है जिसका टोटल हाइट हम लोग को 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहां तक, ये कैपिटल H है। तो हाइट ऑफ टॉय कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ टॉय इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। तो देखिए तो हाइट ऑफ कोन हम लोग निकाल लेते हैं, तो कोन का हाइट क्या हो जाएगा, तो कैपिटल है ये हो जाएगा, मतलब स्मॉल h इज इक्वल टू बड़ा हाइट, कैपिटल हाइट में से ये रेडियस को घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5, तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये पता चल गया। तो देखिए तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चे, सैलेंट हाइट क्या होगा, सैलेंट हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू रूट ओवर क्या फॉर्मूला देखे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितना दिया हुआ है देखिए ना, एच और आर, यही ना 90 डिग्री बना रहा है, तो ये आर और ये एच, एच 12 का होल स्क्वायर प्लस आर कितना दिया हुआ है, आर 3.5 का होल स्क्वायर, तो इसके नीचे 10 कर लीजिए ना, तो 5 से 2 बार में इज 7 बार में कर लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में इजी होगा। तो L इज इक्वल टू रूट ओवर हो जाएगा कितना 144 प्लस देखिए तो 7/2, तो ये हो जाएगा 49/4, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो देखिए 6 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 5 16 और 1 17, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17 और 4 1 5 प्लस 49, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, देखिए तो 7 5 हो जाएगा ना बच्चे, 5 और देखिए तो 2 6/4, तो इसको हम लोग L इज इक्वल टू, तो L इज इक्वल टू हम लोग 25/2 इंटू 25/2 लिख सकते हैं, तो ये 25/2 सेंटीमीटर हम लोगों को सैलेंट हाइट पता चल गया। ठीक है, तो देखिए सैलेंट हाइट भी हम लोग पता कर लिए। अब हम लोग से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है, तो वही टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगा बच्चे, वही टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या करेंगे देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या होगा, तो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर, दोनों को जोड़ दीजिए, तो कोन का CSA क्या था πRL था, और हेमीस्फेयर का क्या था याद है, हेमीस्फेयर का हम लोग क्या किए थे याद, कर्व सरफेस एरिया 2πr², देखिए तो πRL हो गया 2πr², तो पाई का वैल्यू यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कुछ नहीं बोल रहा है, तो आप 22/7 ले लीजिए, 22/7, देखिए तो कुछ कॉमन आएगा क्या, लीजिए ना, पाई आर कॉमन ले लीजिए, पाई आर तो यहाँ L बचेगा और यहाँ पे 2r बचेगा, अब हो जाएगा 22/7, r का वैल्यू 3.5 और यहाँ पे L कितना है 12.5 लिख देते हैं बच्चे इसको, 12.5 प्लस 2, r का वैल्यू 3.5, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देखिए तो ये 0.5 हो जाएगा, देखिए ना डेसिमल है बच्चे, तो डेसिमल तो 0.5, तो इसको 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10, 1 बचेगा, 5 2 जा 10 11 इंटू ये हो जाएगा कितना 12.5 प्लस ये हो जाएगा कितना ऐड हो गया, देखिए तो 7, 11 इंटू 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, ये हो जाएगा आंसर।
ठीक है, कर लीजिएगा ना, इतना तो हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो हम टेलीग्राम का भी लिंक आपको दिए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेज दीजिएगा, हम सॉल्यूशन आपको भेज देंगे, अच्छे से समझा देंगे। अगर आपको और प्रॉब्लम होगा तो फिर से हम उसका लेक्चर बना देंगे, उसको पढ़ा देंगे फिर से, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लिए क्या, 13.3 भी देख लिए, 13.1 का टोटल क्वेश्चन 9 है, कम से कम हम लोग 5 तक देख लेते हैं। 5 तक देख लेंगे तो और बचेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको अपलोड किया जाएगा। 13.2 भी उसमें कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। हम बोले थे कि 3 लेक्चर एटलीस्ट होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि एक टॉय है, सॉरी एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, इज सरमाउंडेड बाय ए हेमीस्फीयर। मतलब एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर हेमीस्फीयर को सरमाउंट किया गया है, हेमीस्फीयर को, मतलब देखिए ये है क्यूब, आप लोग की तरह ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं है, आप लोग तो पट पट बना देते होंगे। देखिए ये क्यूब है, उसके ऊपर जो है ना ये हेमीस्फीयर को देखिए ये सरमाउंट किया गया है, ये हेमीस्फीयर को ये रखा गया है इसके ऊपर, ठीक है। और क्या दिया है 4 में, द क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर है, साइड इसका कितना दिया हुआ है बच्चे 7 सेंटीमीटर, मतलब ये साइड है, देखिए ये साइड 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, सब 7 7 है सब, मतलब इसका डायमीटर भी कितना हो गया बच्चे 7 सेंटीमीटर, मतलब साइड जो हो गया, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो गया। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, तो डायमीटर बाय 2 मतलब 7/2 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है हम लोग से, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, तो ग्रेटेस्ट, सबसे पहला ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू क्या होगा, साइड ऑफ क्यूब होगा, क्या होगा साइड ऑफ, क्या हो जाएगा क्यूब, जो इसका क्यूब का जितना साइड होगा वही तो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा हेमीस्फीयर का। तो अब क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या होगा, एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू, बच्चे देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड पूछ रहा है मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर है, साइड ऑफ क्यूब है मतलब इसको ए मान लेते हैं, तो 6a² तो हो गया, तो 6a² जब लिए ना, छो साइड का एरिया आ गया, उसमें क्या आ गया, ये भी फेस आ गया, देखिए ये हेमीस्फीयर का ये भी फेस उसमें आ गया, तो आ गया तो उसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा πr², πr² क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्यों, ये सर्कल है ना, ये सर्कल का, अब प्लस क्या करना होगा, ऐसे लिखिए इसको, ऐसे लिखिए टोटल सरफेस टी, ऐसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ
एरिया ऑफ बेस है किसका, ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर अब प्लस है CSA ऑफ हेमीस्फेयर। ये है फॉर्मूला। क्यों घटा है, क्योंकि देखिए कर्व सरफेस एरिया लिए तो ये तो ऊपर वाले का हेमीस्फेयर का आ गया, और इसका ले लिए और इसका हम लोग एरिया, जब एरिया ऑफ 6 फेस ले लिए तो ये पूरा का तो ये भी तो 2 बार आ गया ना, ये एक बार तो क्यूब में आ गया और एक बार हेमीस्फेयर में आ गया, इसीलिए उसको घटा रहे हैं। तो घटाए तो क्या हो जाएगा, तो देखिए तो 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2πr², CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, ये हो गया स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे 6a² प्लस क्या हो गया πr², तो 6a का वैल्यू कितना है 7 × 7 प्लस पाई का वैल्यू 22/7 और r कितना है 7/2 है, 7/2 × 7/2, ये हो गया स्क्वायर यूनिट। तो देखिए तो ये 7 से 7 कैंसिल, ये 11 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 6 × 49 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे, देखिए तो 11/7, 77/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 4 हो जाएगा, और जो देखिए 6 4 जा 26, 6 9 जा 54, 4 हो गया कैरी 5, 6 4 जा 24, 24 और 5 29 अब प्लस 77/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 2, तो ये हो जाएगा, फिर 2 से करिए तो 8 8 2 5 प्लस 77, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, यही तो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए एक बात ये भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, तब उधर 4 क्वेश्चन बचेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इस बार क्या बोला बच्चे, ए हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन इज कट, मतलब हेमी स्फेयर कट किया जा रहा है, कट किया जा रहा है, क्या है, कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, मतलब एक लकड़ी है क्यूब का बना हुआ, क्यूब डायमेंशन है उसका क्यूब जैसा, उसमें से एक हेमीस्फेयर को काट के निकाल लिया गया है, ठीक है, मतलब एक लकड़ी क्यूब का ले लिया, उसमें हेमीस्फेयर जैसा काट के निकाल लीजिए तो कैसा डिप्रेशन दिखेगा। तो देखिए तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 में मतलब कट करके किससे निकाला गया है, क्यूब से। देखिए देखिए ये ऐसे बच्चे बोल रहा है कि ये क्यूबी मतलब एक फेस से ऐसे ऐसे एक क्यूबिकल ऐसे ये निकाला गया है कट करके, ये वाला ये इसको कट करके निकाला गया है, उस टाइप से फिगर हम नहीं बना पाए हैं, लेकिन आप लोग भावनाओं को समझिए कि एक क्यूब है उसमें से एक हेमीस्फेयर को कट करके निकाल लिया गया है, तो निकाला गया है तो क्या बोल रहा है, हेमीस्फेयर डिस्प्रेशन इज कट आउट from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere, diameter जो है diameter of hemisphere is equal to, बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, is equal to edge of the cube, मतलब A is equal to L है और डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर क्या हो जाएगा,
रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, तो क्या होगा, डायमीटर बाय 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, डायमीटर बाय 2। मतलब ये हो गया L बाय 2। ये पता चल गया, ये हो गया हम लोग को साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब पता चल गया, और ये आर रेडियस पता चल गया। चलिए ये पता चल गया हम लोगों से। तो कह रहे डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, कितना बचा है। तो कितना बचा है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, पहला नंबर तो एरिया ऑफ क्यूब ले लेंगे, टोटल ऐसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे टोटल। फिर क्या ले लेंगे हम लोग, प्लस सी एस ए ऑफ क्या ले लेंगे हम लोग, हेमीस्फीयर ले लेंगे। माइनस क्या ले लेंगे, एरिया ऑफ कॉमन बेस, कॉमन ले लेंगे, कॉमन सरफेस ले लेंगे। तो कॉमन सरफेस मतलब ये देखिए, ये दोनों में ना कॉमन आ रहा है, ये तो टोटल लिए तो उसमें भी और ये हेमीस्फीयर में भी, तो इसका एरिया को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², तो क्या हो गया 6a² प्लस πr², ये हो गया स्क्वायर यूनिट। तो देखिए ये हो गया स्क्वायर यूनिट, तो उसका वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। तो पुट करेंगे तो कितना है, साइड कितना है देखिए, तो 6l² अब प्लस πl/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6l² प्लस πl²/4 हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। एलसीएम ले लेंगे तो 24, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 24l² प्लस πl²/4। तो यहां से l² कॉमन ले लेंगे तो 24 प्लस π/4 स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा आपका, ये है पाई। ठीक है बच्चे, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां तक देखे, 5 तक देखे। 5 और हम लोग का क्या बच रहा है, 6 7 8 9, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन बच रहा है। इसके बाद हम लोग 13.2 देखेंगे। ठीक है, 13.2 में 8 क्वेश्चन है, तो हम नेक्स्ट क्लास में सोचेंगे कि टोटल 12 क्वेश्चन को कंटेन करने का। ठीक है, तो लेक्चर को, क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोग अपना ख्याल अच्छे से रखिएगा, और मेरे चैनल ब्रेन सिटी को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अच्छे से समझ में आ जाए तो कमेंट भी कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।